नमस्कार, आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बात दिल्ली की करेंगे और दिल्ली में महापौर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने क्या घोषणा की है, ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, दिल्ली में हर जगह बीजेपी का शासन होना अब तय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने महापौर चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से महापौर चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान हुआ है और ऐसे में बीजेपी का अगर आप जीतने की उम्मीद को समझें तो बिल्कुल पूरी तरीके से साफ दिखाई देता है, यानी कि बीजेपी की जीत का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर बीजेपी पहले ही सरकार बना चुकी है। अब एमसीडी में भी मेयर का चुनाव जीतना तय दिखाई दे रहा है। दरअसल आज एमसीडी के लिए मेयर चुनाव की घोषणा होनी थी। उससे पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने इस चुनाव से बाहर रहने का फैसला कर लिया। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी और आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हमने फैसला किया है कि इस बार मेयर के चुनाव में हम आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। भाजपा को अपना मेयर चुनना चाहिए। इसके साथ ही बहुत ही सरकास्टिक वे में उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी स्थायी समिति बनानी चाहिए और बिना किसी बहाने के दिल्ली पर शासन करना चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस दिन से दिल्ली में एमसीडी चुनाव तय हुए हैं, तब से लगातार सत्ता हथियाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। उसमें बेचैनी दिखाई देती है, चाहे वो चुनाव टालकर एकीकरण करना हो, परिसीमन के नाम पर भाजपा के लिए छोटे बड़े वार्ड तैयार करना हो या भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल करना हो। मेयर और स्थायी समिति के चुनाव जीतने की कोशिश के रास्ते दिखाई देते हैं। अब भाजपा के पास केंद्र है, उनके पास एलजी है, उनके पास दिल्ली सरकार है और उनके पास एमसीडी भी अब होगी। इसीलिए अब उन्हें दिल्ली की जनता के सामने कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि दिल्ली में पूरा प्रशासन कैसे चलाया जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एमसीडी के चुनाव के लिए सरदार राजा इकबाल सिंह को मेयर उम्मीदवार, जबकि जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब प्रमुख विपक्षी पार्टी आपके चुनाव से हटने से बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत सकते हैं, ये रास्ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में बीजेपी के लिए मेयर और डिप्टी मेयर पद पर कोई चुनौती नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 21 अप्रैल यानी कि सोमवार को महापौर और उप महापौर चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और इसीलिए जो भाजपा की ओर से पार्षद नामांकन करेगा उसका महापौर बनना लगभग तय दिखाई दे रहा है। इसलिए भाजपा के पास महापौर और उप महापौर चुनाव में जीत के चांसेस देखें आप तो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और उनके पास बहुमत भी पर्याप्त है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने महापौर के चुनाव से किनारा किया है, क्या ये हार से बचने की कोशिश है या सचमुच आम आदमी पार्टी चाहती है कि बीजेपी ही पूरी तरीके से दिल्ली में शासन करे? आपको क्या लगता है? इस खबर पर आपकी राय क्या है? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।